हर कोई चाहता है कि लोग उसे पूछे, उसका सम्मान करें, वो हर जगह अपना प्रभाव डाल सके। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो हर कोई चाहता है कि उसकी वैल्यू बढ़ जाए, यानी खुद का महत्व। पर ऐसा क्या करें कि हम अपनी वैल्यू को बढ़ा सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू बढ़ जाए तो इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ मैं ऐसे 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनको जानने के बाद आप अपनी वैल्यू को बढ़ा पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, सीखना कभी ना छोड़ें। क्या आपने कभी भी पेंटिंग बनाने की कोशिश की है? अगर आप एक अच्छे पेंटर नहीं हैं तो क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी पेंटिंग 10 रुपये में भी बिकेगी? वहीं दूसरी ओर एक अच्छे पेंटर की पेंटिंग हजारों लाखों में बिक जाती है। हालांकि इस बात का सीधे रूप से आपकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो एक पेंटर अपनी पेंटिंग की वैल्यू तभी बढ़ा पाता है जब वो अपनी पेंटिंग में कोई कमी नहीं छोड़ता। आपने अपनी पेंटिंग में जिस तरह से काम किया है उसकी वैल्यू भी उतनी ही होगी। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक पेंटर था जो पेंटिंग बनाकर बाजार में बेचता था। प्रत्येक पेंटिंग के उसे 300 से 400 रुपये मिल जाते थे, जिससे वो अपना घर चलाता था। जब वो बूढ़ा हो चला, उसे लगने लगा कि अब वो ज़्यादा दिन तक पेंटिंग का काम नहीं कर पाएगा, तो उसने सोचा क्यों ना अपने बेटे को पेंटिंग का काम सिखा दिया जाए जो कि खाली बैठा है। लड़का पेंटिंग सीखने लगा और उसे इंटरेस्ट भी आने लगा। लगभग 6 महीने में वो पेंटिंग बनाना सीख गया। जब वो अपनी बनाई हुई पेंटिंग को बाजार में बेचने गया तो किसी ने भी उस पेंटिंग के 100 रुपये भी नहीं दिए। लड़का निराश होकर अपने पिता के पास आया। पिता ने उसे समझाया कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें और ज़्यादा सीखना चाहिए। लड़का अपने पिता से और अधिक सीखने लगा और 3 महीने बाद वो दोबारा अपनी बनाई हुई पेंटिंग को बाजार में ले गया बेचने के लिए। तो इस बार उसकी पेंटिंग 200 रुपये में बिक गई। लड़का बहुत खुश हुआ। अब वो हर रोज एक पेंटिंग बनाता और बाजार में ले जाकर के 200 से 250 रुपये में बेच देता। एक दिन वो अपने पिता से बोला, पिताजी मुझे पेंटिंग की बारीकियां सीखनी है जिससे मैं आप ही की तरह 400 से 500 रुपये कमा सकूं। पिता अपने बेटे की उत्सुकता से काफी खुश हुए और उन्होंने अपने बेटे को सिखाना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद बेटा अपने पिता जैसी ही पेंटिंग बनाने लगा। अब प्रत्येक पेंटिंग के उसे 400 से 500 रुपये मिलने लगे। समय बीता, लड़का अपने पिता से भी ज्यादा सीख गया, अपने पिता से भी अच्छी पेंटिंग बनाने लगा। अब बाजार में उसकी पेंटिंग 700 से 800 रुपये में बिक जाती। लड़का काफी खुश था। वो अपने पिताजी से बोला, पिताजी आप पूरी जिंदगी सिर्फ 400 से 500 रुपये की पेंटिंग बना पाते थे और मैं कुछ सालों में ही 700 से 800 रुपये की पेंटिंग बना लेता हूँ। अपने बेटे के हम को देखकर पिता बोले, बेटे जब मेरे पिताजी यानी तुम्हारे दादाजी पेंटिंग बनाते थे तो वो सिर्फ 100 रुपये में ही बेच पाते थे, और जब उन्होंने मुझे पेंटिंग सिखाई तो मैं सीखकर 300 से 400 रुपये कमाता था। मैं यही सोचता था कि जिन्होंने मुझे सिखाया आज मैं उनसे ज़्यादा कमाता हूँ और मैं संतुष्ट था और अपनी पूरी जिंदगी इतने ही पैसे कमाते रहा। और तुम भी इतने ही पैसे कमाते रहोगे जितने तुम आज कमा रहे हो। इसका एकमात्र कारण है कि तुमने सीखना बंद कर दिया है। हम अपनी वैल्यू तभी बढ़ा सकते हैं जब हम लगातार सीखते रहें। इस बात का एहसास मुझे अब जाकर हुआ है। बेटा अपने पिताजी की बात समझ गया और उसने पूरे उत्साह के साथ पेंटिंग की बारीकियां सीखने लगा और कुछ सालों में ही उसकी पेंटिंग हजारों में बिकने लगी। दोस्तों, अपनी वैल्यू बढ़ाने का सबसे पहला सबक है कि हमें सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। याद रखें, आपकी कमाई और आपका सम्मान कभी भी आपकी पर्सनालिटी से ऊंचा नहीं हो सकता है। दोस्तों, ये कड़वा सच है कि आप अपने औकात से ज्यादा नहीं कमा सकते हैं, चाहे वो पैसे कमाने की बात हो या फिर सम्मान कमाने की। आप अपनी वैल्यू तभी बढ़ा सकते हैं जब आप सीखते जाते हैं। दोस्तों, समझदार लोग कहते हैं कि ज्ञान जहां से भी मिले ले लेना चाहिए। सीखना आपका सबसे बड़ा धन है। किताबें आपको वो चीजें सिखाती है जो आप नहीं जानते थे। जब आप जानते जाते हैं तो आप अपनी वैल्यू भी बढ़ाते जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, छोड़ना भी आना चाहिए। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको छोड़ना भी आना चाहिए। जैसे आपको अपनी वो आदत छोड़नी चाहिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। यदि आप बीमार हैं, आप थके हुए हैं, तो लोग आपसे हमदर्दी कर सकते हैं, पर आप अपना प्रभाव नहीं बढ़ा सकते हैं। आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बेचारा बनना छोड़ना होगा। अक्सर लोग अपने दुखों का रोना रोते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला उनके दुखों में शामिल हो और उन्हें समझे। हाँ, अपने किसी खास व्यक्ति या अपने परिवार से अपनी प्रॉब्लम शेयर जरूर करें, पर बार बार दूसरों के सामने अपनी दुखों का रोना रोते रहोगे तो लोग भी दूर होने लगेंगे। हो सकता है कि आपसे लोग हमदर्दी करें, पर आप अपनी वैल्यू कभी नहीं बढ़ा पाएंगे। बहाने बनाना छोड़ना होगा।
छोटी छोटी बात पर लोग बहाने बनाने लगते हैं। आपको अपने आप से भी बहाने बनाने छोड़ना होगा। आपके बहाने की वैधता केवल आपको अस्थायी रूप से बेहतर महसूस कराने का काम करती है, पर आप जानते हैं कि आप वो नहीं कर रहे हैं जो आप जानते हैं कि चाहते हैं और होना चाहिए। समय बर्बाद करना छोड़ना होगा। वही लोग अपनी वैल्यू बढ़ा पाते हैं जिन्हें टाइम की वैल्यू मालूम है। अगर आप अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप समय की कीमत समझें। अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जिनकी समाज में कोई वैल्यू नहीं है। अंधों में काना राजा मत बनिए, बल्कि ऐसे लोगों के साथ ज्यादा रहिए जिनकी वैल्यू समाज में अच्छी है। पॉइंट नंबर 3, दूसरों का सम्मान करिए। आपकी नॉलेज कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप दूसरों का सम्मान नहीं करते, तो लोग भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। दोस्तों याद रखिए, ये ब्रह्मांड का नियम है। जो भी चीज आप देते हैं वो कई गुना होकर वापस आती है। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति का सम्मान नहीं करते, इसका मतलब है कि आप खुद को अधिक महत्व दे रहे हैं। आप अपने आप को वैल्यूएबल समझिए, पर इतना नहीं कि घमंड आ जाए और आप लोगों की वैल्यू ना समझें। अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे लोगों से सम्मान और इज्जत से बात करें, जिससे लोग आपके पीठ पीछे भी आपकी तारीफें करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, जितना अधिक आप इन तीनों पॉइंट्स का उपयोग करेंगे, उतना ही आप अपने आत्म मूल्य का निर्माण करेंगे।